नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल जॉब विद पीडी में। दोस्तों, आज इस क्लास के माध्यम से अपनी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। पिछली क्लास में हमने सेकंड क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो क्लास अभी तक नहीं देखी तो उस क्लास का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से पहली वाली क्लास एक बार जरूर देख लेना। अगर आज वाली क्लास आपको पसंद आए तो प्लीज आप इसे लाइक और शेयर वो जरूर कर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार व अंतर है वो हमें लिखना है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमें बोला गया कि प्रत्येक एपी यानी ये सभी के सभी क्या, इसके अंदर हमें 4 क्वेश्चन दिए गए, चारों के चारों क्या एपी है। एपी का मतलब क्या होता है, समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है तो यानी क्या हो जाएगा, सभी का अंतर क्या होगा, समान होगा। जैसे मान लीजिए ये आपके पास कोई एक समांतर श्रेणी हो गई, ठीक है, इस प्रकार की कोई आपके पास समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी होने का अर्थ क्या है कि इन सभी के बीच का जो अंतर है ना वो क्या होगा, समान होगा। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। यानी कि अगर आप इन दोनों का अंतर निकाल लो, चाहे इन दोनों का अंतर निकाल लो या इन दोनों का अंतर निकाल लो, सभी का क्या होगा, समान होगा। जो भी यहाँ पे अंतर आएगा ना वो यहाँ आएगा। ठीक है, वही अंतर इन दोनों के बीच का होगा। तो ये बात भी आपको समांतर श्रेणी के अंदर विशेष तौर से ध्यान रखनी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 काफी इजी है, क्योंकि हमें क्या बताना है, एक तो प्रथम पद बताना है। प्रथम पद आपको पता है कि पहला पद इनमें से कौन सा है, 3 है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है 3 1 -1 फिर -3, इस प्रकार की एक श्रेणी है। कौन सी है, समांतर श्रेणी, हमें पहले ही बोला गया। तो इसका प्रथम पद कौन सा हो जाएगा। तब आप बोलोगे सर काफी सिंपल है, कैसे, जो पहला पद है ना ये तो प्रथम पद होता है, तो हम लिख देंगे प्रथम पद। प्रथम पद, तो प्रथम पद क्या होगा, यानी ए बोल दो या A1 बोल दो, तो ये कितना हो गया, 3 हो गया। एक तो हमें ये बोला गया था। और हमसे क्या पूछा गया, और हमसे पूछा गया कि सार्व अंतर, सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस डी। तो सार्व अंतर निकाल लेंगे, सार्व अंतर, सार्व अंतर डी। तो डी कैसे निकालते हैं, यानी कि अगर हम दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं तो ये क्या आ जाता है, सार्व अंतर आ जाता है। मैंने अभी आपको बताया था कि जब ये समांतर श्रेणी होती है ना तो आप किन्हीं दो का बीच का निकाल लीजिए। जैसे इन दो का बीच का अंतर निकाल लो, या इन दो का निकाल लो, या इन दो का निकाल लो, अंतर क्या होगा, समान होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये समांतर है श्रेणी है। तो हम क्या करते हैं, पहले दो इनका ही अंतर निकाल लेते हैं, यानी सार्व अंतर डी बराबर क्या हो जाएगा, A2 - A1। यानी दूसरे पद में से हम पहला पद घटाएंगे। तो दूसरा पद क्या है, यहाँ पे 2 दिया गया, 1 दिया गया है। ठीक है, और पहला पद कितना है, 3 है। तो इन दोनों में से एक में से जब -3 घटेगा तो कितना बचेगा, -2 बचेगा। यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमें क्या बोला गया था कि एक तो आप इसका प्रथम पद बताइए, तो प्रथम पद तो कितना हो गया, 3 हो गया, और सार्व अंतर कितना हो गया, -2 हो गया। आप मैंने इन दोनों का बीच का अंतर निकाला है, आप इन दोनों का ये भी निकाल सकते हैं। ये कौन सा पद हो जाएगा, A2 हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा। इन दोनों का आप अंतर निकाल लीजिए तो भी कितना आएगा, -2 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये समांतर श्रेणी यानी एक एपी है। तो इस प्रकार आपको इसको पहला क्वेश्चन है वो करना है। चलिए और क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। इसका जो आपका सेकंड क्वेश्चन है ना, सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया गया है कि -5 -1 3 7 इस प्रकार की हमें एक श्रेणी दी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसका प्रथम पद निकालना है। तो यानी प्रथम पद लिख देंगे, प्रथम पद। प्रथम पद पता है आपको, इसको ए बोल दो चाहे A1 बोल दो, तो ये कितना है, -5। सबसे पहले वाला पद कौन सा हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा। तो यानी प्रथम पद कितना हो गया अपना, -5 हो गया। फिर हमें इसके अंदर और क्या निकालना है, सार्व अंतर निकालना है। सार्व अंतर, सार्व अंतर यानी डी निकालना है। ठीक है, ये क्या है, एक समांतर श्रेणी है, यानी एक एपी है। एपी है तो क्या होगा, इन सभी का अंतर समान होगा। तो आप किन्हीं दो का बीच का अंतर निकाल लीजिए। तब हम क्या करते हैं, इन दो का बीच का अंतर निकाल लेते हैं। तो यानी कि दूसरे पद में से हम क्या करें, पहला पद घटा रहे हैं, क्योंकि दूसरे में से हमेशा आपको पहले वाला पद घटाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा पद कौन सा है, दूसरा पद है -1 है। ये माइनस का सिंबल हमने माइनस लगा दिया। फिर A1 का मान कितना है, A1 का मान ये देख लीजिए, माइनस का कितना है, 5 है। अब ये भी माइनस, अंदर भी माइनस, और ब्रैकेट का अर्थ क्या होता है, हमेशा गुणा होता है। तो यानी माइनस का गुणा माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यानी -1 माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये क्या हो जाएगा, 5। एक किसका है, माइनस का है, और 5 किसका है, प्लस का है। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, +4 बचेगा। यही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सार्व अंतर हो जाएगा। यानी सेकंड क्वेश्चन के लिए प्रथम पद A1 तो कितना हो गया, -5 हो गया, और सार्व अंतर अपना कितना हो गया,
4 हो गया। ये इसका सेकंड क्वेश्चन हो गया। अगर आप बोर्ड एग्जाम या जेईई नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आप लोगों को किसी तरह का डाउट आता है, तो मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में एक अमेजिंग एप्लीकेशन लेकर के आया हूं जिसका नाम है फिलो एप्लीकेशन। यहाँ की सबसे स्पेशल बात है कि यहाँ पे 24/7 एक्सपर्ट टीचर अवेलेबल रहते हैं। आपको कुछ नहीं, 3 ईजी स्टेप को फॉलो करना है। सबसे पहले प्ले स्टोर से जाकर के इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है, या नीचे दी गई लीड लिंक से आपको इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरे स्टेप में आपको सिंपली अपना नंबर डाल के रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। तीसरे स्टेप में आपको क्वेश्चन की फोटो खींचना है, यहाँ पर टाइप करना है। जैसे ही आप अपना क्वेश्चन पूछेंगे, विद इन 60 सेकंड यहाँ पे एक्सपर्ट टीचर करके आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे, वो भी वीडियो कॉल पे, जिससे कि आपकी पूरी कंसेप्ट क्लियरिटी हो जाएगी और जितने भी आपके सारे डाउट्स है वो सारे जो टीचर है, एक्सपर्ट टीचर, वो क्लियर कर देंगे और आपका सारा डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो गाइस देरी किस बात की है, देखिए कितना बढ़िया एप्लीकेशन मैंने आपको सजेस्ट किया है। अगर आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है तो नीचे दी गई लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको इस ऐप पे किसी तरह का कोई डिस्काउंट चाहिए, आपको इसके पेड कोर्स खरीदना है, तो यहाँ पे मैं अपना रेफरल कोड दे रहा हूँ। अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आपको 10% तक का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो फटाफट से फिलो ऐप को जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। इसी प्रकार हमें इसका क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है 1/3, 2/5 और 9/3, 13/3 ये में दिया गया। सबसे पहले हमें प्रथम पद पूछा गया है, तो प्रथम पद तो एकदम इजी हो जाएगा। प्रथम पद यानी कि A1 कितना है, ये पद हो जाएगा। सबसे जो पहले पद होता है ना, वही क्या हो जाता है, अपना प्रथम पद हो जाता है। तो प्रथम पद कितना हो गया, 1/3 होगा। ये तो आप आसानी से बता देंगे। फिर हमें पूछा जाता है इसका सार्व अंतर क्या है। सार्व अंतर को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, जिसको हम डी से लिखते हैं। ठीक है, डी। अब मैंने अभी बताया, बार बार बता रहा हूं, क्वेश्चन में बता रहा हूं कि सार्व अंतर क्या होता है, दो के बीच का अंतर होता है। ठीक है, और ये समांतर श्रेणी है, तो यानी इन दो का बीच का अंतर क्या होगा, समान होगा। समान अंतर, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, समानांतर बोलते हैं। समान अंतर, सभी के बीच का अंतर क्या है, समान है। तो आप किन्हीं दो के बीच का अंतर निकाल लीजिए। तो हम क्या करते हैं, इन दो का निकाल लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, A2 माइनस A1 निकाल लेते हैं। ठीक है, A2 यहाँ पे कितना है, 5/3 है, और A1 कितना है, 1/3 है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो लीजिए एलसीएम 3 हो गया। 3 का भाग 3 में एक बार गया, 1 का गुणा 5 से करेंगे तो 5 आ जाएगा। इसी प्रकार 3 का भाग भी 3 में एक बार जाएगा, पहले ये माइनस है तो माइनस लिख देते हैं, और 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। 5 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा, 4 आएगा, और नीचे क्या है, 3 है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका सार्व अंतर हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए आप, मैं एक बार आपको रफ में और बता दूं थोड़ा सा। अगर आप इन दोनों का भी अंतर करते हैं ना, तो ये 4/3 आएगा। जैसे 9/3 में से अगर 5/3 घटाएं, क्योंकि ये A3 पद है, A3 में से A2 घटेगा। ठीक है, सार्व अंतर अगर आप इन दोनों का, हमने क्या किया, इन दोनों के बीच का सार्व अंतर निकाला है। आप चाहें तो इन दोनों का भी निकाल सकते हैं, इन दोनों का भी निकाल सकते हैं। मैं एक बार ये भी निकाल के बता रहा हूँ। क्वेश्चन तो आपका यहां तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, हमने क्या किया, A2 में से A1 निकाल लिया है। अगर आप चाहें तो A3 में से A2 भी निकाल सकते हैं। तो इनका भी एलसीएम कितना आ जाएगा, ये देख लीजिए, यहाँ पे 3 आ गया, और 3 में 3 का भाग एक ही बार जाएगा, 1 का गुणा 9 से होगा तो 9 आ जाएगा। 3 में भी भाग 3 का एक बार जाएगा, और 1 का गुणा 5 होगा तो 5 आ जाएगा। बीच का चिन्ह किसका है, माइनस का है। 9 में से 5 घटेगा तो 4 आएगा, और अपॉन में कितना दिया गया है, 3 दिया गया। यहाँ पे भी देख लीजिए सार्व अंतर कितना है, 4/3, और ये भी सार्व अंतर कितना है, 4/3। यानी कि आप किन्हीं के दो का बीच का अंतर निकाल लीजिए, ये आपको अंतर है वो समान मिलेगा, यानी सार्व अंतर क्या होगा, समान ही मिलेगा। इसी प्रकार हमें इसका क्वेश्चन नंबर 4 करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है 0.6, 1.7 है, 2.8, 3.9 में दिया गया। सबसे पहले हमें इसका प्रथम पद निकालना है। तो ये लीजिए प्रथम पद, प्रथम पद यानी A1। A1 कितना हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा। फिर हमें क्या निकालना है, इसका सार्व अंतर। सार्व अंतर यानी D निकालना है। किन्हीं दो का बीच का अंतर निकाल दीजिए। तो हम क्या करेंगे, दूसरे में से पहला पद घटा देंगे। तब लिखेंगे दूसरा पद कौन सा है यहाँ पे, तो दूसरा पद हो जाएगा आपका 1.7 है, और घटाना कौन सा है, पहला पद, यानी जो कि कितना है, 0.6। ठीक है, तो इनमें से घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, 1.1 बचेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सार्व अंतर, यानी डी का मान हो गया। ये तो हमसे पूछा गया था कि हमें प्रथम पद बताइए, तो ये हो गया, और हमें सार्व अंतर पूछा गया था, तो डी कितना हो गया, 1.1 हो गया। इस प्रकार दोस्तों ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट हो गया। अगर कुछ भी आपका इसके अंदर डाउट है तो कमेंट करके आप जरूर बता देना। मेरी तरफ से तो क्वेश्चन कंप्लीट है, और मुझे लगता है कि आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एकदम आसान है क्वेश्चन था। तो इसी प्रकार के और भी क्वेश्चन हम आगे करते रहेंगे। इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। क्लास आज की कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बता देना। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर आप जरूर कर देना।
फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जो विद पीडी। जय हिंद, जय भारत।